हो गया। याद हो गया सबको? तो खड़ी हो जाओ, नहीं सर तो के को याद हुआ यही पूछेंगे। सब नहीं याद हुआ था। 2 मिनट और पढ़ो जल्दी से। चलो अब हो गया, बहुत पढ़ लिया, ठीक है ना। 20 मिनट हो गया कि याद करेंगे, बोलेंगे नहीं। और बाकी अब ऐसा कोई जगह एको को नहीं याद हुआ इतना देरी में? ऐसा कोई है? हैं? ऊपर ही गच लो कि हमरा नहीं याद हलो। ऐसा कोई नहीं ना है, ठीक है। हैं? ऐसा कोई विद्यार्थी है जरा एको को नहीं याद हलो? अब देखो गचेगा नहीं है? अब खड़ा करिए आप लोग जो नहीं पढ़ता है, ओकरा पहले खड़ा करिए, जो नहीं पढ़ता बदमाशी करता है। तू आ जाओ आगे। क्या भाई ले रे? 420 है तू?
कहाँ नहीं रहे? हाँ, सुतले रह गए नहीं? ता कहाँ चल गए नहीं यार? कजी बोला? कहाँ से नहीं? तो ठंडा ना लगाओ ना। हाँ, अल्लाह को मार दे तुझा। हाँ, छोड़ ना भाई। कल ही नहीं है? कल आया था? चलो, क्या क्या पढ़ के आया? बोलो, क्रांति कौन क्या है? चुप रहो तुम लोग अब। पूर्ण रूप से घूम जाता है। इधर आ, इधर। फिर से बोल। ऐसे लिखेगा। हाँ, अपवर्तन क्या है? तेरा अपवर्तन कहते हैं। हाँ, क्या? क्या कहते हैं? अच्छा, कहाँ से पढ़नी है? हाँ, कॉपी में वही लिखल है। हाँ, कौन सी पढ़नी है? हाँ, मरीच का क्या है? थोड़ा स्पेशल स्पेशल पढ़नी है ना रे। हाँ, क्या? तो याद सही याद करनी है। हाँ, तोरा ढेरे नंबर दे तो। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या है? तोरा क्या कहते हैं? अच्छा, तू तो बहुत बढ़िया बढ़िया पढ़ा है। हैं? कौन ये बन विक्षेपण क्या? तो तू एको को सही से डिफिनीशन में न दही, और कहीं हम कामे कर रही है, तो इस सब कैसे इलाज होते? टेस्ट वाइज देनी है? का है? लेट हो गए तोरा कभी? टेस्ट में लेट हो जाए, कभी क्लास में लेट हो जाए। यहाँ एको को डिफिनीशन नहीं याद है सही से। हीरो बना है, अगर ठंडा ना मारते। चल बैठ। चल, काला आदमी खड़ा हो जा तू। कुछ कुछ याद हो? आए? कुछ? इधर आ जा, इधर आ जा। हाँ, नोट्स वाले लेके आओ। नोट्स वाले नहीं है कि ना? नोट्स हो तो रहे? नहीं लिया? आ जाओ इधर, आ जाओ। राजा बाबू आदमी है सब। बोलो, कोची कोची पढ़नी? आए? अरे अभी पढ़ रहा नहीं हाँ? का है? आए? तोर तो गैंग चला है रे। हाँ, न रे? तो नोट्सवा गैंग ना चला हो? हाँ? कुछ याद हो? हाँ? अरे हाँ चाहे ना बोलो ना रे। नहीं याद हो? तो उठ के बैठ के 50 पर चल। करो जल्दी, ना तो फिर घर चल जाना।
घर जाएगा तो जाओ झोला ले घर चलो। अब क्या करेगा, नहीं पड़ेगा तब यही ऑप्शन है। चलो अगर बगल वाला खड़ा हो जा रहे। हाँ, कोजी कोजी याद हो। चार पांच को याद हो। चार पांच दिन हो गए, चार पांच को याद हो। हैं? इधर आओ तू, इधर आओ। बोलो। कोजी कोजी याद कहीं नहीं, कोजी कोजी ना कहीं नहीं। हैं? प्रकाश का परिकीर्णन क्या है, बोलो। बोर्ड बंद करो तब तक 2 4 मिनट। हम्म। इतने पढ़ने, इतने कॉपी में लिखा लो। नोट्स में इतने लिखा है। हैं? हाँ। अरे तो नोट्सवा ना धैल है, याद हो जाए ना बताए। नोट्सवा तो ढेरे जमा धैल है, तो कुछ ही कर में है। याद हो तो इतने याद हो। और पूछ। विचलन कौन क्या है? परावर्तन। हाँ। कुछ कुछ बोला है। हैं? कोणीय बन विक्षेपण क्षमता। हम्म। रेले का नियम। आग की समंजन क्षमता। समंजन क्षमता को घटाया बढ़ाया जहाँ है। तो बढ़िया पढ़ा को है। चल उठ के बैठ कर कान पकड़ के। चल शुरू हो जाओ ना, तो तुम घर ले चल झोला लेके, दो ऑप्शन हो। की कर भी। तू ग्रुप डी के एग्जाम दिला भाई, अपन एग्जाम में नहीं याद रहा लिखना। आईएएस के एग्जाम दे लेती है तो तू का करती है, तो भगवान ने जानो, ठीक है ना। हैं? चल चल कान पकड़ा, जल्दी से शुरू हो जाओ ना, तो झोला लेके घर शुरू हो जाओ। दो ऑप्शन हो तुम्हारे पास। बैठने को फायदा नहीं है, दूसरों को टाइम मौका दो। चलो। तो उन्हें की याद हो ना रे। कह रहा ना हो याद। खड़ी हो जाओ पहले। अपने खड़ी हो जाएगा तो नहीं भागेगा वो, ठीक है ना। ऐसा कोई जरा याद ना हो। तुम लोग ये लड़की सब मेरे आगे समय बहुत खुरपात आदमी है, 2 4 को, ठीक है ना। हैं? कह रहा 27 को, कम से कम 17 को याद हो। हैं? क्यों नहीं याद हो? 10 को। तो तनी 4 5 दिन में का कहीं नहीं रहे, ठीक है ना। हैं? हैं? हाँ याद करें, भुन भुना ही ना। ना तो बारी आज तो तोर हो, ठीक है ना। चल तू खड़ी हो रे। गरीब आदमी है का तो, ठीक है ना। आवर्धन तथा आवर्धन क्षमता में क्या अंतर है? आवर्धन तथा आवर्धन क्षमता में क्या अंतर है? हैं? नोट्स में ना है। ये कुछ ही लिखा ले रहे। 17 नंबर। प्राथमिक इंद्रधनुष तथा द्वितीय इंद्रधनुष में क्या अंतर है? चुप रहना तुम लोग। आओ।
दो नंबर में थे तो दो दो ने चार को ना बोली। इंग्लिश में है कहाँ रे? इंग्लिश में तो ना तोरा बता नीचल का रंग ऊपर का रंग कुछ वाली जय। हम्म। हीरा क्यों चमकता है? कोणीय बन विक्षेपण क्षमता क्या है? औसत विचलन के अनुपात को। बैठो। अब इधर से खड़ा हो जाओ रे, कोना में, सबसे दीवार तर। हाँ, कुछ कुछ याद आओ। मरीचिका क्या है? मरीचिका पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आपतन कोण का मान क्रांति को, तो उल्टा लिखा है, क्रांति कोण का मान आपतन से अधिक होता है। फिर से बोल। आओ। खत्म। तो नहीं कौची करें घरे जाकर? इंद्रधनुष क्या है? हैं? प्रकाश की तंतु क्या है? ऑप्टिकल फाइबर। अपवर्तनांक। तो याद है ये ना हो तो कैसे हो तू? हैं? आगे से याद हो सब? हैं? विद्युत फ्लक्स क्या है? पूरा टेस्ट हो गया, रिवीजन है ना कहीं? टेस्ट दे ही रहे, और तो रिवीजन ना करें तो टेस्ट कैसे दे रहे? अंदाज है? बढ़िया बढ़िया इंसान है तुम। चल बैठ। तू खड़ी हो रे बगल वाला। थोड़ा सब याद हो? नहीं। फायदा की हो खड़ी हो वैसे। बैठ जाओ। थोड़ा रे। खड़ी हो। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है, क्यों? आंख के समंजन क्षमता। बैठ जाओ। तू खड़ी हो रे। वर्ण विक्षेपण क्या है? कोणीय वर्ण विक्षेपण। बैठ जाओ। पीछे वाला खड़ा हो रे। रेले का नियम क्या कहता है? रेले रेले। कितना घात के? चतुर्थ घात के। बैठ जाओ। बगल वाला खड़ी हो जाओ।
प्रिज्म का मुख्य गुण क्या है? हैं? मगर यही मुख्य गुण है। हाँ, अपवर्तन क्या है? ना ना पढ़ाई रे। हैं? चल बैठ। नहीं पढ़ेगा तो यही सब ना होगा, खड़ा होने के बाद बुलाएगा नहीं, ठीक है ना? तू खड़ी हो रे टोपी, ना छपरी, ठीक है ना? हाँ, कुछ कुछ याद हो तोरा? आए? गुलाम के नियम याद होला हो? आए? नहीं आएगा? एक पहुंच है ना रे, ठीक है ना? न रे, कल से आज तक कुछ कुछ पढ़नी? आए? कुछ पढ़नी रे? बोलवे ना करा। आए? के गो? कौन कौन? प्रवर्तन? ये तो 10वां में पढ़नी है रे। तो तेरा पता ना हो कि 12वां में आगनी है? हैं? भुला के नहीं कहा रे? तो तू पढ़ने जाइबे ना करतो तो पढ़ के का फायदा होलो? हैं? वो तो हमरो पता है कि तू पास हो जेमी, ठीक है ना? तो यही से तो तू पढ़ ना रहनी है। पता रहता है कि ना पास में ना पढ़ती है, ठीक है? कौची कौची पढ़े डेली? कुछ याद हो कि ना रे? हाँ चाहे ना बोलो ना रे। नहीं है तो बैठ जाओ। देखिए कितना आसानी से बैठ गए। बगल वाला के पूछी तो रे, याद है? और खड़ा खड़ी, खड़ी हो जा। तू ओकरे कैटेगरी में है? हाँ? नहीं ना? बोलो तेरा काजी को याद हो? हाँ? कुछ ना, सब देह पालता है रे, ठीक है? प्रकाश का परिकिरण क्या है? हाँ? मरिया खेमी ना था? चल बैठ। देखो, तीन चार को जो लॉन्ग हम लोग ने पढ़ा, तो लॉन्ग के रख रहे याद हो? हाँ? ये वो याद हो? तो ऐसे मारे खाए के ना तैयारी में है, ठीक है ना? हाँ? जब 2 नंबर वाला रेस याद ना होली तो लॉन्ग का याद होती? तब क्या करे बताओ? बदमाशी करे में नंबर 1 है, ये है पढ़े में नहीं है, ठीक है ना? तो मरिए खाए के ना उपाय है कर है? अब क्या होगा, डेली 2 4 को धोवेंगे कस के, कल्याण हो जाएगा। कल सुना देगा? कौन कौन कल नहीं सुनाएगा? जो कल नहीं सुनाएगा वो बता दो, ठीक है ना? आ? कल नहीं सुनाएगा थोड़ा सा, कल नहीं पूछेंगे, ठीक है ना? तो कल रे ऑप्टिक्स सब पढ़ लेगा, और कल के बाद कहीं कोई के नजर आया कि हमारा नहीं याद है, तो अपने पीठ उठ बरियार कर लेगा, कल से हाथ पर नहीं मारेंगे, पिछुआरा लाल करेंगे ऊपर से नीचे तक। हाँ 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 हाँ। तो चोट लगेगा कि नहीं, तोरे से शुरू करेंगे, ठीक है ना? हाँ? चलो, तो याद कर लेंगे आप, और कल मॉर्निंग में वेव ऑप्टिक्स पढ़ा देंगे, जिसका छूटल है वेव ऑप्टिक्स।
सुबह 6 बजे ही शुरू कर देंगे, तो आराम से 3 घंटे। 6 बजे, हाँ 6-10 तक आ जाइएगा, 15 तक, ठीक है ना। ऐसे प्रयास करेंगे जो बढ़िया बढ़िया टॉपिक सब खत्म हो जाए कल, ठीक है ना। बोलना कुछ नहीं है, ठीक है ना। और परसों संडे को तनी मनी जो मॉडर्न बच गया था वो मॉडर्न तनी मनी, और एक और है जिसको कम्युनिकेशन सिस्टम बोलते हैं, ठीक है ना, लास्ट वाला संचार व्यवस्था, तो उस संडे को कवर कर देंगे, ठीक है ना। हाँ, और कल इवनिंग में इस टाइम, कल शनिचर है ना, तो शनिचर को जैसे चल रहा है वैसे चलेगा, तो सुबह में पढ़ा देंगे हम वेब ऑप्टिक्स, और शाम में इसका जो वेब ऑप्टिक्स है उसको थोड़ा सा चर्चा कर देंगे शाम में, ठीक है ना। तो वेब ऑप्टिक्स की कहानी कल हो जाएगा। और परसों संडे को इवनिंग में हिंदी का क्लास लगाएंगे, पोएट्री वाला, जो शुरू से 4-5 को है ना उधर, कड़वक, पद, सूरदास, तुलसीदास, ये सब है ना, ठीक है ना। हाँ, तो जो नहीं पढ़ा उड़ा है उसको शाम में, परसों 2-3 गो चैप्टर, कम से कम 2-3 गो, ज्यादा हो 4-5 गो, ठीक है ना। हाँ, खाली हिंदी चलेगा संडे को इसी टाइम 3 बजे, ठीक है ना। हाँ हाँ, खाली हिंदी चलेगा संडे को। तो जे पढ़ लिया, जरा नोट्स उट्स है हो रहा तो कोई दिक्कत है ये नहीं है, वो नहीं आएगा तो कोई दिक्कत संडे को नहीं है। जे नहीं पढ़ा है वो पढ़ लेगा, तो 4-5 क्लास लेंगे ना, 3-4 क्लास तो हिंदी निपट जाएगा इन्हें। फिर ग्रामर एक आधो दिन, अगला सैटरडे संडे फिर ग्रामर शुरू करेंगे, फिर ठीक है ना, सुबह में ग्रामर और शाम में बुक, तो 2-3 दिन में इधरों सब खत्म हो जाएगा। फिर से पुनः ग्रामर फिर से पढ़ा देंगे एक बार, ठीक है ना। क्वेश्चन उश्चन 1000-2000 करवा लेंगे पहले, ठीक है ना। हाँ, क्या बोले? हाँ, क्वेश्चन उश्चन हम कराएंगे, जब तक हम नहीं कराएंगे जब तक वो पूरा क्लियर नहीं होगा, ठीक है। चलो अब चुपचाप रहो। और कल हम कुछ कर, देखो आज हम छोड़ दिए हैं, एक आधो को धोए हैं, एक आधो भागा है, ठीक है ना। तो इसी तरह से 2-4-5 को जो ज्यादा होशियार होगा मार खा खाएगा, चलो तू घर चल जाओ, सबसे बढ़िया रहेगा। अब वो दोनों को जो नजर में आएगा अगर परमानेंट छुट्टी हो गया, कल से आवे तो घूस उस नहीं दीजिएगा, ठीक है ना। और घुसेगा तो फिर से 100 बार उठ के बैठ के करो बाहर। अब हाँ, कल 50 को नहीं किया था, 100 को करो, ठीक है ना। हाँ, और अगला दिन आएगा तो 200 करे पाइएगा उससे, ठीक है ना। हाँ, बढ़ते जाएगा, अब चक्रवृद्धि भी आए डबल, ठीक है ना। चलो अब हम लोग आ जाओ मॉडर्न फिजिक्स पर, ठीक है ना। मॉडर्न फिजिक्स का एक चैप्टर पहले कवर कर देते हैं, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, ठीक है ना। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, ठीक है ना। आ, देखो तो ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर जो है ना, देखो विकिरण तथा द्रव्य की दैत प्रकृति, चैप्टर नंबर 11। चुप रहो, बोलो नहीं, बोलना है तो खड़ा को बोलो। देखो तो रे ऑप्टिक्स और वेब ऑप्टिक्स पढ़ने के बाद इसको पढ़ा जाता है मुख्य रूप से, ठीक है ना। लेकिन वेब कल पढ़ लेंगे हम लोग, क्योंकि सुबह वाला कुछ लोग नहीं पढ़ा है, तो उसको कल देखेंगे। देखिए ध्यान से, यहाँ इसमें 2-3 क्वेश्चन जो है अति महत्वपूर्ण है, किसी भी स्थिति में आना ही आना है और आते ही रहता है, ठीक है ना। हाँ, सबसे पहले तो आप देखे होंगे कार्य फलन यहाँ दिया हुआ है, ठीक है ना, है ना। सबसे पहले क्या दे रहे, कार्य फलन, जिसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन बात नहीं करेंगे, कार्य फलन वर्क फंक्शन। तो देखिए डिफिनीशन तो 2-3 तरह से लिखा है, आप देखे होंगे, ठीक है ना। तो ये है क्या, देखिए ध्यान से। तो हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन इमिशन। इलेक्ट्रॉन इमिशन, इलेक्ट्रॉन इमिशन के मतलब इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन, ठीक है ना। तो उसके भी 3-4 मेथड पढ़ते थे हम लोग, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो एक चीज और ध्यान दे देना, ये नोट्स हम ओकरा ला दिए हैं जो सीधा सीधी कहें तो अपने भाषा में नहीं घरे पढ़ता है, और जो घरे पढ़ता है उसका ये नोट्स का विशेष काम नहीं है, क्योंकि जो घरे पढ़ता है उसको तो कॉपी में बहुत है, ठीक है ना, नहीं है। तो ये उसके लिए है जो नहीं पढ़ता। ये एग्जाम के पहले की बात था कि एग्जाम देने जा रहे हो तब पूरा कॉपी नहीं रिवीजन होता, तो एक बार देख लो। तो ये मत सोचो कि अभी से एक भरोसे जिंदा रहना है। हाँ, तो ये ओकरा लिए है जो नहीं पढ़ता, और तुम भी नहीं पढ़ने में हो तो एक पढ़ो, ठीक है। हाँ, तो ये उसके लिए। लेकिन जो पढ़ते हो टेस्ट के लिए, देखो अब फिर से मंडे से टेस्ट शुरू होगा, तो मंडे से टेस्ट शुरू होगा तो फुल सिलेबस होगा, ठीक है ना।
तो हाँ, तो फुल सिलेबस होगा और वो रियल में टेस्ट होगा। अब दिखेगा टेस्ट का मजा, क्योंकि पूरा सिलेबस से हुआ पूछेगा, पूरा सिलेबस से ही हुआ आएगा, तब ना वो औकात नजर आएगा सबको, बच्चा का भी और टीचर के भी और डिसिप्लिन का भी, ठीक है ना। अब डेली बाहर होगा 10 गो टेस्टों में, का है अब 6 बजे तुम्हारा टेस्ट है, तो 6 बज के 10 मिनट तक तो एंट्री देवे करता है, कितना तो 6:15 में आ जाता है, घुसा देता है। लेकिन अगले दिन से बंद, जेकर आई कार्ड भुला गया, एडमिट कार्ड भुला गया, ओकर बंद, परमानेंट बंद, और नहीं तो कल परसों देकर के उसको ऑफिस में संपर्क करना, 100-200 फिर से लेके बनाएगा वो, ठीक है ना। हाँ, जो बात स्पष्ट है, ठीक है ना। अब रोल नंबर याद है तो 100 रुपया लेगा, रोल नंबर भुला गया तो 200 रुपया लेगा, ठीक है ना। हाँ, खोजेगा फिर। तो जेकर एडमिट कार्ड भुला गया, ओकर ये एगो शर्त है, अब फिर सुबह में आके मत करना हमारे छूट गया घर एडमिट कार्ड, ठीक है ना। छूट गया तो वो मंडे से वो सब बंद हो जाएगा, कारण रियल में टेस्ट नहीं दिखना चाहिए। दूसरी बात, आप बैठिए तो बैठिए एकदम, तनी मनी भी हुलचुल हुलचुल नहीं। हाँ, इसी ध्यान रखिएगा। मंडे से टेस्ट की थोड़ा सा टाइट हो जाएगी। अभी तक था कि भाई रिवीजन हो रहा है, क्योंकि पार्ट टेस्ट था, तो पार्ट टेस्ट में एक बार रिवीजन तो आप कर लिए, कितना करा थी, छूट गया, वो छूट गया, ये हो गया, वो हो गया, अब कहना होना नहीं है, पढ़ना है, ठीक है ना। हाँ, क्या बोले, किसको बोलो, कौन सी टेस्ट में, काला 2 दिन तो गैप करिए दिए कल परसों। हाँ, अरे ऐशु तो 2 दिन गैप हो ही ना जा रहा है, ठीक है ना। हाँ? नहीं ठीक है, अरे 5 को लेंगे फिर 2 दिन गैप कर देंगे। नहीं, क्या कारण देखो, आज हो गया लगभग 10-11 तारीख, कितना, 12, तो 12 तारीख हो 2 दिन गैप, यानी 15 से शुरू होगा, 15 से शुरू होगा ना टेस्ट फिर से, तो 15 से शुरू होगा, तो 15 दिन इन्हें बचल है, तो 15 दिन 7 या 21 होता है, 3 सप्ताह, 2 सप्ताह में 14 दिन होता है, तो 2 सप्ताह में 14 दिन होता है, तो 10 से टेस्ट ना होगा, तो यानी दिसंबर में तो 10 से और होगा, तो 25 को तुम्हारा हो जाएगा। बायोलॉजी मिलाओगे तो 30 को हो जाएगा, मैंने मैथ बायोलॉजी जो दोनों मिलावे लगता है, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल, तो 25 को हो जाएगा, तो कम से कम 30 को देंगे ना, कम से कम सेंटर अति प्रैक्टिकल के पहले, कम से कम, कि नहीं। अरे जितना दिए हैं उतना कम से कम देंगे ना हम लोग जी, ठीक है। पिछली बार तो ढेर हो गया था, 41 को कि 42 को हो गया था शायद, ठीक है ना। तो 30-35 को तो आपको ऑफिस में भी बोला गया, हम डेली बोलते रहते हैं, ठीक है ना। तो कम से कम 30 को दोगे ना जी, ठीक है ना। तो 30 को के लिए टाइम बचाएंगे ना हम लोग, ठीक है ना। ऑल्टरनेट कर देंगे तो थोड़ा टाइम है कितना है अब, 20 दिन, तो 10 को टेस्ट में हो तो 5 को लटक जीतो, ठीक है ना। ये बिहार नहीं रहे, कुछ लोग छट्टल ना रहती तो बिहार की पहचान कैसे होती, ठीक है ना। सारा छट्टल तो हम नहीं आ जाए, ठीक है ना। तो इसीलिए वैसा रहेगा तो देखेंगे, लेकिन अभी कोई संभावना नहीं है, ठीक है ना। हाँ, कारण नहीं तो फिर टेस्ट हो नहीं पाएगा। ऐसे हम चाह रहे हैं कि अगर मान लो कि इधर 10 को 15 को हो जाता है, तो सेंटअप मान लो 4 दिन सेंटअप करते, प्रैक्टिकल 4 दिन डिस्टर्ब करेगा, और उसके बाद एक टेस्ट और लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे, कम से कम एक टेस्ट, एक सेट मतलब 6 को 5 को टेस्ट और लेंगे, मैंने प्रैक्टिकल के बाद। तो प्रैक्टिकल के बाद एगो होता है मुख्य रूप से, ठीक है ना। तो 5-6 दिन का मामला वो लगातार लेकर के छुट्टी दे देंगे, ठीक है ना। लेकिन प्रैक्टिकल के बाद छोड़ देंगे, प्रैक्टिकल के पहले तो सब खत्म, जनवरी में सब चौपट कर लेगा, ठीक है ना। जो इन्हें से मेहनत किया सब ले जाकर उन्हें दहा देगा, ठीक है ना। तो वो जनवरी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अब बाकी जगह भोज पहले ही हो जाएगा, ठीक है ना, लास्ट टेस्ट से पहले ही हो जाएगा, ठीक है ना। वो कहल नहीं रहेगा। हाँ, 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 चलिए। हाँ, भोज पर तो ताली बजबे ना। अब बोलो नहीं बोलना, खड़ी होकर बोलो, ठीक है। कौन सी रहे, कितना के बासी रोटी मिल नहीं रहा है बढ़िया से, ठीक है ना। समझ, अब जो रियल में जो देख रहे होंगे, खास करके क्रैश कोर्स वाला बोल रहा था, सर जी सुबह में देते हैं टेस्ट 6 से 8, फिर 9 बजे क्लास लगा देते हैं, 9 से 12, फिर यहाँ 3 बजे बुला लेते हैं, 3 से 6, फिर रात में 8 बजे क्लास लगा देते, के बजे 7 बजे जाता है, के बजे 8 बजे, 3 से कितना 8 जाता है, मास्टरों रात के पागल 8 बजे फिर आ जाता है, ठीक है ना। तो कहता हम क्या करें, हम तो परेशान परेशान है, खाऊला नहीं मिल रहा अच्छा से, ठीक है ना। हकीकत कितना उसके साथ हो गया, तो अब कितना ही कौची खाएगा, जे फुर्सत है यार, ठीक है। माड़ भात मिलिए नहीं रहा बढ़िया से, ठीक है ना।
कुछ हो मिलेगा, भरपेट मिलेगा, बात खत्म, ठीक है ना। अब क्या हो गया, कुछ भी मिले, हो सका भोंजे मिल जाए भरपेट, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। हाँ, बिहार के लोग है, दहियो चूड़ा खा लेता है, ठीक है ना। चलिए, अब वो जो ज्यादा उम्मीद करता है ना, वो दिन absent रहता है, ठीक है ना। पिछले बार ऐसे ही 7-8 को था कि खूब खाएंगे, जया आइबे नहीं किया, ठीक है। तो इसलिए तुम ऐसा ना हो कि तुम छूटिए जावे ने के चक्कर में। है? डेट कंफर्म नहीं रहता है, खाली हम यही कहते हैं सुबह सुबह मुंह कान धो के आना है, ठीक है ना। हाँ, हम पहले से इन्फॉर्म कर देंगे, 4-5 दिन पहले बोलेंगे, आज 5 दिन में कोई एक दिन हो जाएगा, ठीक है ना। और कहिया होगा पता नहीं। पहले 20 गो अभी इन्हें छोटिया 18 या मान लो 15 हुआ ना रे, तब कम से कम 10 गो अभी हो जाएगा, उसके बाद भोज होगा, ठीक है ना। हाँ। दूसरा दिन अब रिजल्ट आने के बाद। चलिए, चुप रहो, टाइम भी हो गया होगा, और थोड़ा सा हम लोग अभी 10 मिनट है, उसमें कुछ कुछ समझ लें, फिर बात करेंगे। चलो चुप रहो। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर से 3 क्वेश्चन तो किसी भी स्थिति में आप पढ़ ही लेंगे। एक वर्क फंक्शन, एक प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव, ठीक है। और उसके बाद ओकर गुण पढ़ लेंगे, ऑब्जेक्टिव वहां से मिल जाएगा। हल्का फल्का उसी में आ जाता है देहली आवृत्ति, और बाकी विशेष जो है डी ब्रोगली का हल्का सा चर्चा कर देंगे। अब बाकी एगो लॉन्ग क्वेश्चन में हम बताए थे आइंस्टीन वाला समीकरण, ठीक है ना। आइंस्टीन वाला समीकरण बताए थे ना, तो वहां बताए थे ना इस तरह से कि जो हमारा एनर्जी होता है एच म्यू 2 भाग में खपत हो जाता है ना, नहीं बताए थे। तो ये क्या बताए थे, एच म्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, नहीं बताए थे इस तरह से, ठीक है ना। तो बताए थे ना 5 नंबर वाला में, ठीक है ना। चलिए ध्यान से देखिए, तो यहां पर ये कोई क्या है, धातु है, क्या है, धातु है, मेटल है। चुप रहो। तो मेटल है, धातु है, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फ्री होता है, इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। अब इसको तुम एनर्जी दोगे, तो एनर्जी जो देते हैं उस एनर्जी का नाम होता है एच म्यू, एनर्जी का नाम एच म्यू। क्यों? क्योंकि जो एनर्जी होता है उस समानुपाती होता है किसके, आवृत्ति के, आवृत्ति के। और यहाँ ई बराबर होता है हमारा कांस्टेंट, प्लांक कांस्टेंट, तो इसको बोलते हैं ई बराबर एच म्यू। और ये म्यू बराबर होता है सी बटा लैम्डा, तो ये होता है एच सी बटा लैम्डा, एच सी बटा लैम्डा। तो अब देखो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ऊर्जा क्या होता है, तो ऊर्जा आवृत्ति के समानुपाती है, लेकिन हमारा तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती है, ये चीज ध्यान रखना। तो जिसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगा उसका एनर्जी कम होगा। तो जैसे लाल रंग है, तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य ज्यादा, एनर्जी कम। बैंगनी का तरंगदैर्घ्य कम, तो अगर ऊर्जा ज्यादा, ठीक है। तो आप देखो जो एनर्जी हम लोग को आता है एच म्यू, तो ये एनर्जी यहाँ पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उसको अवशोषित करता है, क्या करता है, अवशोषित करता है। और उसके बाद वो चाहता है कि निकले। तो मिनिमम, जैसे अब क्या है, मान लो कि कोचिंग का फीस है, या मान लो आप ही का मान लो नोट से लेने जाना है, तो 10 रुपया का मान लो नोट्स दिया, तो आपके पॉकेट में 10 रुपया कम से कम चाहिए ना, ठीक है। तो मिनिमम चाहिए 10 रुपया, 10 रुपया से कम में नोट्स देता नहीं है, 10 से ज्यादा है तबे ना आप वहां से क्या है, अब तुम्ही को कोई बोले दोस्त बजाओ ना हमारे नोट्स लेके आओ, 8 रुपया हम दे तोरा, जाए है कि ना जाए, 2 रुपया हमें घरे से लॉस कर रहे हैं, ठीक है ना। अब यही तो कहोगे 20 रुपया हम दे, 10 रुपया का नोट से ले आओ, तुरते दौड़ के भागेगा, ठीक है ना, है कि नहीं। तो यानी एनर्जी उसको क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए, मिनिमम एनर्जी 10 चाहिए उसको। तो मिनिमम इसको जो एनर्जी देते हो, उसी मिनिमम एनर्जी जिससे इलेक्ट्रॉन निकल सके, तो निकल सके, खाली आ सके कि नहीं गारंटी नहीं है। तो मिनिमम के मतलब हुआ कि कम से कम। तो मिनिमम जो एनर्जी दोगे तो उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन, मिनिमम जिससे इलेक्ट्रॉन निकल सके। तो वही यहां देख लो, वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी इलेक्ट्रॉन को धातु से ठीक बाहर निकालने के लिए क्या होती है, आवश्यक होती है, उसको हम लोग कहते हैं कार्यफलन, धातु का कार्यफलन, मिनिमम एनर्जी, उससे कम में संभव नहीं है। तो एनर्जी निर्भर किस पर करता है, आवृत्ति पर। तो आवृत्ति पर, तो मिनिमम आवृत्ति, तो उसको बोलेंगे देहली आवृत्ति। तो वही देखो तुम्हारा तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या है, किसी धातु पर आपतित प्रकाश को वह न्यूनतम आवृत्ति जिस है ना, जिससे कम आवृत्ति का प्रकाश धातु पृष्ठ से कोई प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित ना कर सके, मन उससे कम रहेगा तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, कम से कम चाहिए उतना आवृत्ति
उतना आवृत्ति मैंने कितना, देहली आवृत्ति, उतना चाहिए देहली आवृत्ति के बराबर, तभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा। उससे थोड़ा सा ज्यादा एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन फिर बाहर निकलेगा तेजी से, और उसके पास एनर्जी होगा जिसका नाम होगा काइनेटिक एनर्जी। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फिर निकलता है तो इसके पास एनर्जी होता है जिसका नाम है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो यही घटना जब घटता है तो हम लोग कहते हैं कि प्रकाश विद्युत प्रभाव हो गया। इसी में जो इक्वेशन बना के लिखते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं कि आइंस्टीन का इक्वेशन हो गया। तो वही आइंस्टीन का इक्वेशन क्या बोले थे, ये जो ऊर्जा आता है एच म्यू नॉट के बराबर होता है प्लस हाफ एम वी स्क्वायर होता है। ये ना फॉर्मूला मुख्य रूप से आइंस्टीन का पढ़े थे। तो ये क्या हो गया, कुल ऊर्जा, आई हमारा न्यूनतम ऊर्जा, आई जाने के लिए ऊर्जा, गति करने के लिए। अब जैसे निकलने के लिए न्यूनतम ऊर्जा, जैसे देखते ना होम डिलीवरी आजकल होता है, तो होम डिलीवरी होता है तो देखते हो लिखा रहा तो होम डिलीवरी फ्री, तो वो मूर्ख है दुकानदार को होम डिलीवरी फ्री करता है, ठीक है ना। तो वो क्या है, कहीं ना कहीं से वो चार्ज जोड़ लेता है, ठीक है ना। तो आपको क्या है, उसी पर एक्स्ट्रा चार्ज कर दिया, जैसे देखो ना डिलीवरी चार्ज कुछ ले लेता है कभी कभी, तो वो क्या है, उसको निकलने के लिए वहां से जो आता है, अगर मान लो होम डिलीवरी में आपको हो सकता लगे कि फ्री है, इसका मतलब क्या है, वो जो बचत कर रहा था उसी में से अपना वो शेयर वहां दे रहा है। जैसे क्या कंपनी, आप कंपनी मान लो सामान देता है होलसेलर को, होलसेलर से तुम लेते हो एग्जाम्पल, तो तुमको बीच में वो बिचौलिया हुआ ना, तो वो 10% खा लिया। अब वही कंपनी डायरेक्ट दे दे तुमको, तो वही 10% क्या होम डिलीवरी वाला को दे देता है, बात बराबर हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि कोई, जैसे आजकल किताबें लाते हो तुम ऑनलाइन मंगवाते हो, तो डिलीवरी चार्ज लेता है कि नहीं लेता है वो, तो वो क्या हुआ, एक्स्ट्रा एनर्जी हुआ ना वो, तो एक्स्ट्रा खर्चा हो गया, एक्स्ट्रा खर्चा तो आ जाता है। हाँ, कुछ लोग है जिसको दिमाग नहीं है, तो दिमाग नहीं तो ओकरा लगता है कि ये फ्री डिलीवरी है, फ्री डिलीवरी है। तो क्या है, आजकल जितना भी जो ऑनलाइन तुम शॉपिंग कर रहे हो चाहे कोनो सामान, तो उस समय क्या है, जो प्रिंट होता है, प्रिंट तो आदमी क्या लेता है, प्रिंट पर लेता है। तो कंपनी जितना भी ऑनलाइन चला रहा है वो खुद प्रिंट देता है। सुबह ना क्रैश कोर्स वाला हम बता रहे थे, 200 रुपया का सामान था, 200 रुपए, कल ही हमारे घर में ऑर्डर करके तुरंत मंगवाए, हमारा कहते रहा कि हम कुछ नहीं लाते हैं, तो जनरली आजकल होता है ना ऑनलाइन से मंगवा लेता है। तो 200 रुपए का सामान था, तो 200 उसका जब ऑनलाइन आया तो ओकरा पर रेट था 280 रुपया, तो वो दिया लगता है 208 की 10 रुपया ऐसे कुछ की 7 रुपया ऐसे कुछ लिया उससे, तो 7-8 रुपया ज्यादा लिया। अब पुराना में जब ऑफलाइन मंगवाया था तो 200 रुपया लिया, तो हम के 280 वाला सामान 208 रुपया में तो कैसे दे लो, तो क्या ऑफर था, ऑफर। तो हम पुराना वाला निकाले, हम के वाला देखो तो इमे 200 रेट है रे, अब 208 रुपया ले लिया। अब यहाँ आदत लगाया कि 8 रुपया तुरा से मात्र ज्यादा लिया, और तू तो देखेगा रेट 280, और 280 में कहेगा इतना डिस्काउंट देता है, और तू हो गया अगर कस्टमर फेवर। अब अगला बार तू ऑनलाइन फिर करेगा तो वहां पर तो बस रिकॉर्ड ना मार ले है सब कि तू कितना अपना परचेज करते हो ना करते हो, उसी हिसाब से रेट देता है लोग। तो उसका क्या है, अब खुद वो सब क्या करता है, प्रिंट करता है। इसलिए देखना पूरा प्रिंटिंग रहेगा कोई चीज का अलग ढंग से, और जहां पर खास करके डेट, एक्सपायरी डेट और रेट जो तक ना प्राइस लिखा रहता है, वो देखना नॉर्मल कलर से रहेगा, वो कलरफुल कलर से नहीं रहेगा, गौर करना। हाँ, वो एकदम ब्लैक एंड व्हाइट रहेगा, सिंपल कलर, काहे वो क्या है, मोहर है, तुरंत मार देता है। बाकी देखना जो जनरली जो रहता है वो क्या कलरफुल में रहता है प्रिंटिंग, लेकिन जो रेट उट वाला रहता है वहां देखना कलरफुल नहीं रहेगा। कारण क्या, वो खाली रहता है, वो अब मारता है बेचने वाला, जहिया का मन जहिया का मार दिया। हाँ, तो ये तुम्हारे लिए ना कहते एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए तब निकलेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, तब होगा आइंस्टीन का इक्वेशन, ठीक है ना। और तोरा लगता है कि फ्री होम डिलीवरी चला ही ना, तो ये आपका मिनिमम क्या चाहिए, मिनिमम एनर्जी चाहिए, जिसको एनर्जी को बोलेंगे कार्य फलन, वर्क फंक्शन। और मिनिमम आवृत्ति चाहिए, उसको बोलेंगे देहली आवृत्ति। अब आवृत्ति अभी बताए, आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य एक दूसरे के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये जब मिनिमम होगा तो इसको सूचित करेंगे हम लोग म्यू नॉट से, तो ये मिनिमम होगा तो इसको सूचित करेंगे लैम्डा नॉट से। तो ये वाला मिनिमम होगा तो मैक्सिमम हो जाएगा, तो इसीलिए देखिएगा तरंगदैर्घ्य में मैक्सिमम लिखल है, बढ़िया से पढ़िएगा क्या लिखल है, किसी धातु पर आपतित प्रकाश को अधिकतम तरंगदैर्घ्य, और उसमें ऊपर वाला में देखिएगा तो कह न्यूनतम आवृत्ति, ठीक है ना। तो देहली आवृत्ति माने न्यूनतम आवृत्ति है, देहली तरंगदैर्घ्य माने अधिकतम तरंगदैर्घ्य जिससे इलेक्ट्रॉन निकल ना सके, ठीक है। निरोधी विभव क्या है, तो ऋणात्मक विभव विद्युत धारा को क्या करता है, शून्य करता है, तो इसको बोलते हैं निगेटिव या निरोधी विभव। उत्सर्जनशील क्या है,
तो क्या है, प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा को, सॉरी, प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है, किससे, लाइट पड़ने से, तो उसको बोलते क्या, प्रकाश उत्सर्जन सेल। ठीक है, तो यहां पर प्रकाश विद्युत प्रभाव एगो पढ़ लेना, और डिफिनीशन यहां से देख लेना। देखो यहाँ पर सबसे नीचे से पैराग्राफ है ना, नीचे से देहली आवृत्ति के ऊपर है ना, किसी चालक के सतह से उपयुक्त आवृत्ति वाले प्रकाश के विकिरण से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जन की प्रक्रिया है ना, प्रक्रिया को प्रकाश का विद्युत प्रभाव कहते हैं। तो 2 नंबर के लिए आप इतना भी याद कर सकते हैं, क्या, किसी चालक के सतह से उपयुक्त आवृत्ति वाले प्रकाश के विकिरण से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की प्रक्रिया को प्रकाश का विद्युत प्रभाव कहते हैं। इस प्रक्रिया से जो उत्पन्न इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन। इस प्रक्रिया से जो उत्पन्न विद्युत धारा होता है उसको बोलते हैं फोटो विद्युत धारा। ठीक है, तो इतना से भी काम चल जाएगा। बाकी ऊपर में भी लिखल है, आपको ऊपर वाला याद है तो ऊपर वाला भी रख सकते हैं। 8 नंबर में प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम है, उसको देख लीजिए। अगले दिन इसका लॉन्ग क्वेश्चन एगो कर देंगे और डी ब्रोगली का हल्का सा कर देंगे, तो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बाकी जो टेस्ट देते हैं, जो अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, इसके अलावा भी कॉपी एक बार रिवीजन जरूर करिए। ठीक है ना, ये ओकरा लिए है जो सुपर गधा, जो कुछ नहीं पढ़ता उसके लिए। ठीक है ना, हाँ, और कल कम से कम बोलो, और कल है कुछ लोग बदमाशी किया है का तो रोड पर है ना, तो अभी जब छुट्टी होगा तो एकदम सीधा लाइन में चलेगा वो। ठीक है ना, कहीं लाइन तोड़ा, यहां से लेकर के गेट तक पहुंचवा देंगे हम, एक आदमी आगे आगे जाएगा, उनके पीछे पीछे जाएगा, और कहीं दोस्ती निभावे लगा तो कल है से अगर परमानेंट दोस्ती हो जाएगा। ठीक है ना, हाँ, कुत्ता कमीना लोग, कुछ कमी है नहीं समाज में। ठीक है ना, लो किस तो यहाँ कहां से लो, तो तू कहाँ रह जाएंगे है, हाँ, तो कल है याद करके आना, तो थोड़ा तो और छोटा कर देंगे हम। ठीक है ना, दे देंगे और कल सारा विषय चलेगा। ठीक है ना, मॉर्निंग वाला 6 बजे वेब ऑप्टिक्स, कल शाम में जैसे सब सब्जेक्ट चला ना उसी चलेगा। ठीक है।